तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों आपका कक्षा 10वीं मासिक परीक्षा माह अगस्त विषय विज्ञान का पेपर। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आप लोगों से 20 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों के पेपर को एंड फुल सॉल्यूशन को देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 आता है, जो कि आपसे सही विकल्प पूछा गया है, जो कि दोस्तों आपसे 4 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। पहला जल, दूसरा कांच, तीसरा प्लास्टिक, चौथा मिट्टी। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा नंबर, कि मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसे लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो पहले में आपको चौथा नंबर आपको लगाना होगा मिट्टी। 2 में हमारा आता है, जब किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इस कंडीशन में जो वस्तु की स्थिति होती है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य कहाँ हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारा 3 में आता है, आकाश के नीले रंग का कारण है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर, प्रकाश का प्राकीर्णन। क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्राकीर्णन आकाश के नीले रंग का मुख्य कारण है। एंड 4 में आता है, मानव क्षेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव क्षेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका हो जाएगा पुतली। क्या हो जाएगा, पुतली, सॉरी आपका इसका हो जाएगा रेटिना। रेटिना पर बनता है। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमारा पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दोस्तों, जो कि आपसे 3 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ... होती है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 1/2 के बराबर, किसके बराबर, 1/2 के बराबर होती है। 2 में आता है दोस्तों, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह ... से दूर हट जाती है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अविलंब से दूर हट जाती है। किससे, अविलंब से। 3 में हमारा आता है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का ... हो जाता है। इसमें आपको लिखना होगा तीसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बहुत अधिक। क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बहुत अधिक हो जाती है। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 3 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो कि आपसे दोस्तों 2 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों कि प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के लिए विचलन कोण का मान बदलने में सबसे कम होता है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल। क्या हो जाएगा, लाल। 2 में हमारा था दोस्तों, नेत्र लेंस में आपतित प्रकाश की मात्रा कौन संयोजित करता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका आँख की पुतली। क्या, आँख की पुतली। एंड उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 4 आता है, जिसमें आपसे पूछेगा दोस्तों आपका गोली दर्पण किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखे, जो कि आपका 2 नंबर का पूछेगा। एंड उसके अथवे में प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो आप लोगों को दोस्तों इन दोनों में से किसी भी एक को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए आपके चौथे प्रश्न के राइट आंसर को देख लेते हैं दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर चौथे को उत्तर आप लोग देख सकते हो दोस्तों, गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के काटे हुए वे भाग होते हैं जिनके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उन्हें ऊपर तल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। इससे इनका दूसरा तल चमकदार हो जाता है। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 5 में क्या आता है, स्नेल का नियम लिखिए।
तो क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 5वें का आपका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं कि स्नेल का नियम क्या है। 5वें को उत्तर दे कि स्नेल का नियम आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा, और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आता है कि अवतल एवं उत्तल दर्पण में विभेद किस प्रकार किया जा सकता है, जो कि आपसे 3 नंबर का पूछा गया है। एंड उसके 8वें में समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की 2 विशेषता लिखिए। तो चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर आपके 6वें प्रश्न के राइट आंसर को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर 6 का उत्तर देख सकते हैं दोस्तों कि अवतल एवं उत्तल दर्पण में विभेद कैसे किया जाता है। 7 में आता है दोस्तों कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, जो कि आपसे 4 नंबर का पूछेगा दोस्तों। एंड उसके 8वें में आपका आता है कोई डाक्टर प्लस 1.5 डायऑप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपका जो 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देखकर याद जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।